गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से महाभारत कथा का पाठ नंबर 24 जिसका शीर्षक है मंत्रणा, इसके विषय में समझा रहे हैं। अब मंत्रणा क्या होता है? जब सभी लोग कोई सभा करते हैं, इकट्ठे होकर के बैठते हैं तो एक दूसरे को अपनी राय देना, यानी अपने विचार रखना, वो होता है मंत्रणा। तो ये मंत्रणा अब जो है पांडवों ने जब अपने पक्ष के सभी राजाओं को, अपने भाई बंधुओं को अपने पास बुलाया था कि अब जो है अपना राज्य प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए मंत्रणा जो की गई थी उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ हेडिंग्स जो मैंने लेसन की बनाई थी। सबसे पहले आता है अज्ञातवास की अवधि पूरे होने पर पांडव विराट नगर छोड़कर उपलव्य नगर में रहने लगे थे। तो पहले पांडव अज्ञातवास के समय में वेश बदलकर राजा विराट के पास विराट नगर में रह रहे थे, लेकिन जब अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो गई तो वो अब जो है उन्हें कोई डर नहीं था, इसलिए अपना वेश उन्होंने त्याग दिया और अपने असली रूप में आकर के उपलव्य नगर में रहने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने अब आगे का कार्यक्रम बनाने की सोची और उस कार्यक्रम को बनाने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं और अपने मित्र राजाओं को बुलाने के लिए दूत भेजे। ठीक है, अब दूतों ने जाकर के अपना संदेश दिया वहां जाकर के कि युधिष्ठिर ने क्या मैसेज देके भेजा है, क्या संदेश देके भेजा है, वह संदेश सुनाया। तो उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, पुत्र अभिमन्यु आदि वीरों को लेकर श्री कृष्ण जो है वो उपलव्य पहुंचे। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी सेना को लेकर के उपलव्य में पहुंच गए और द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी वहां आ पहुंचे और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य नगर में पहुंच गए। अब फिर वहां पर जो है क्या किया गया, वहां अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह हुआ। तीसरा पॉइंट ये है। तो सबसे पहले वहां उत्तरा का अभिमन्यु के साथ विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी लोग इकट्ठे हुए और कितने ही प्रतापी राजा उस सभा में विराजमान थे। जब सभी राजागण या सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, यानी अपने अपने स्थान पर बैठ गए, तब श्री कृष्ण उठे और बोले। अब उन्होंने क्या बोला? सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए जो भी लाभप्रद हो वैसा हम करें, यानी वैसा समझौता करें। अब क्या था कि जुआ में युधिष्ठिर जो अपना सब कुछ हार गए थे, उन्हें जो आधा राज्य मिला था वो से हार गए थे। अब वो उसकी दुर्योधन की शर्त के अनुसार, यानी 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उसकी जो शर्त थी कि 13 वर्ष के बाद उन्हें वो राज्य आधा राज्य वापस दे दिया जाएगा, उसके अनुसार उन्हें अपना राज्य प्राप्त करना है। और यदि दुर्योधन इस बात को मान जाते हैं और संधि कर लेते हैं और उन्हें अपना राज्य वापस दे देते हैं, तो फिर वो पांडव खुशी खुशी उस राज्य को स्वीकार करेंगे और वहां रहने लगेंगे। तो इसके लिए मतलब कोई युद्ध नहीं होगा। तब श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर के सभा में श्री कृष्ण जब बोले थे तो उनकी बातें सुनकर के बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे वो उठे और बोले कि कृष्ण ने जो सलाह दी है वो मुझे न्यायोचित लगती है। मतलब सही है कि जो आधा राज्य पांडवों से छीन लिया गया था वो उन्हें वापस मिल जाएगा, तो इससे दोनों पांडवों और कौरवों दोनों की ही भलाई होगी, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होगा। अब बलराम के कहने का यह सार था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से खेलकर राज्य गंवाया था,
इनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का जो हितैषी था सात्यकी, उसे बहुत गुस्सा आ गया और वह उठा और कहने लगा कि मुझे बलराम की बातें सही नहीं लगती हैं। अब उसे जो है युधिष्ठिर ने जानबूझ कर अपना राज्य नहीं गंवाया था, बल्कि उसे खेलने के लिए विवश किया गया था, लाचार किया गया था, और तब वो खेला था और धोखे से खेल में उसे हराया गया था। दुर्योधन और उसके साथी जो थे वो उसे बहुत ही चिल्ला चिल्ला करके खेलने के लिए उत्साहित कर रहे थे। मेरी तो राय यह है कि दुर्योधन जो है युद्ध के बिना तो मानने वाला नहीं है, इसलिए उसके पास यदि हम समझौता करने के लिए या संधि करने के लिए दूत भेजते हैं तो ऐसा करना बेकार है। अब जो सात्यकी ने ऐसी बातें कही तो राजा द्रुपद भी ये सुनकर के बड़े खुश हुए, क्योंकि वो भी दुर्योधन से बहुत वैरभाव रखते थे। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, मैं भी इस सात्यकी का जोरदार समर्थन करता हूँ, और इसका मतलब यह नहीं है। फिर कृष्ण ने कहा कि ये नहीं है इसका मतलब कि हमें क्या संधि करने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए, मतलब एक बार कोशिश तो करके देख लेनी चाहिए, क्या पता दुर्योधन मान ही जाए, और यदि नहीं मानेगा तो युद्ध तो निश्चित ही है। अब राजा द्रुपद ने जब सारी बातें कह दी तो श्री कृष्ण फिर बोले कि सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है, यानी राजा द्रुपद ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भाई बलराम और कौरवों का मुझ पर जितना हक है उतना ही हक पांडवों का भी मुझ पर है। अब हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं ना, तो किसी एक पक्ष का पक्ष लेने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि हम तो दोनों तरफ ही हैं, कौरवों की तरफ भी हैं और पांडवों की तरफ भी हैं। हम यहाँ तो उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए थे। अब जो श्री कृष्ण ने द्रुपद से कहा, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि और आयु में बड़े भी हैं, तो हमारे लिए आप आचार्य के समान हैं, और धृतराष्ट्र भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य वो भी आपके बचपन के साथी हैं, इसलिए यह ठीक रहेगा कि आप दूत को अच्छी तरह से समझा बुझा करके वहाँ भेजें। तो हम सब लोग जो हैं सब तरह से तैयार रहेंगे, यदि वे संधि के लिए नहीं माने तो। अब यह निश्चय हो जाने के बाद जो श्री कृष्ण थे वो अपने साथियों के साथ वापस द्वारका चले गए, और बाकी जितने भी राजागण थे वो सब युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए, मित्र राजाओं को अपनी सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। अब पांडवों के पक्ष में जितने भी राजा लड़ने को तैयार हुए थे वो सब अपनी अपनी सेना इकट्ठी करने में लग गए। इस प्रकार से सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। अब शांति चर्चा के लिए जब हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उसके मित्र राजागण वो जो है युद्ध की तैयारी में जुट गए। अब युद्ध के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के पास स्वयं गए। उधर से जब दुर्योधन को पता चला कि उत्तरा के विवाह में सम्मिलित होने के बाद जो श्री कृष्ण द्वारका में आ गए हैं, तो वो भी जो है द्वारका में श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए चल पड़ा। अब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए चले गए, और दोनों क्योंकि श्री कृष्ण के पास अपने युद्ध में सहायता के लिए गए थे, और वो श्री कृष्ण के रिश्तेदार तो थे ही थे, तो जब वहाँ पहुँचे तो वो श्री कृष्ण उस समय सो रहे थे, तो वो सीधा उनके शयन कक्ष में चले गए, यानी बेडरूम में चले गए, जो उनका सोने का कमरा था उसमें चले गए। और जब गए तो दुर्योधन था वो श्री कृष्ण के सिरहाने जा करके खड़ा हो गया, और जो अर्जुन था वो श्री कृष्ण के पैताने खड़ा हो गया था। सिरहाने यानी दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर की तरफ खड़े हो गए हाथ जोड़ के, और अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण के पैरों की तरफ खड़े हो गए। अब जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। अब व्यक्ति की आंख खुलेगी तो पहले तो सिर सामने ही दिखाई देगा ना, उसके अपने पैरों की तरफ। अब जो सिर के पीछे खड़ा होगा वो कैसे दिखेगा,
वो तो दिखेगा नहीं। तब श्री कृष्ण ने आने का कारण जाना और फिर उधर दुर्योधन को भी देखा तो उससे भी आने का कारण पूछा। तो दोनों ने ही अपने आने का कारण युद्ध में सहायता मांगने के लिए ये बताया। तब दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं कहूँगा, अभी मुझे क्या कहना है, क्योंकि पहले मैं आया था। तो श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, तुम पहले आए थे, लेकिन जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने तो सबसे पहले अर्जुन को देखा था, इसलिए जो चाहे अर्जुन जो है वो पहले मुझसे कुछ मांगेगा, जो भी मांगना चाहता है। दुर्योधन ने कहा नहीं, पहले मैं मांगूंगा, लेकिन श्री कृष्ण बोले कि ऐसा नहीं है, ये जो मतलब वही पहले बोलेगा जिसे मैंने पहले देखा है। अब हमारी ये तो प्रथा चली आ रही है, तो इसलिए जो है पहले अर्जुन ही मांगेंगे। तब अर्जुन की तरफ मुड़ करके श्री कृष्ण बोले कि सुनो, मेरे वंश के जो लोग हैं वो नारायण कहलाते हैं, वे बड़े साहसी और वीर भी हैं, उनकी एक सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ मैं अकेला होऊंगा, और एक ये शर्त भी है कि मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में निशस्त्र रहूंगा, भी मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं होगा। अब तुम्हारी इच्छा है भी तुम मेरी सेना चाहते हो या मुझे अकेले को चाहते हो। तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे सेना नहीं चाहिए, मैं युद्ध में अपने साथ आपको चाहता हूँ, यानी श्री कृष्ण को चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण दुर्योधन श्री कृष्ण की श्री कृष्ण को जब ये बात अर्जुन ने कही तो श्री कृष्ण तो मन मन मुस्कुराए और खुश हो गए। अब दुर्योधन के आनंद की तो सीमा ही नहीं रही, क्योंकि वह तो चाहता ही था कि मुझे जो है पूरी सेना मिल जाए श्री कृष्ण की, इसीलिए तो वो बोल रहा था कि पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं मांगूंगा, क्योंकि उसे पूरी सेना चाहिए थी। अब वो श्री कृष्ण से अर्जुन ने मांगी ही नहीं, तो दुर्योधन को अपने आप ही वो मिली जो वो चाहता था। अब वो तो बड़ा ही खुश हो गया। अब वहाँ जाकर के उसने सारी बातें बलराम को बताई कि कैसे मैं और अर्जुन इकट्ठे गए थे, अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण को मांग लिया और मैंने सारी सेना मांग ली। जब बलराम ने ये बातें सुनी तो बलराम ने कहा कि ठीक है, मैं जो है रण कौशल में मैं दोनों का बराबर ही संबंधी हूँ, मतलब मैं उतना ही पांडवों का उतना ही कौरवों का दोनों का संबंधी हूँ। मैंने निश्चय कर लिया है कि युद्ध में मैं तटस्थ रहूँगा, किसी तरफ भी नहीं होऊंगा, क्योंकि जिधर श्री कृष्ण है वहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है, अर्जुन की सहायता मैं करूँगा नहीं, और इस कारण से मैं अब तुम्हारी सहायता करने योग्य भी नहीं रहा, तो मेरा तटस्थ रहना ही ठीक है। हस्तिनापुर लौटते हुए दुर्योधन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वह सोच रहा था कि अर्जुन को मैंने कितना बुद्धू बना दिया, वो कितना बेवकूफ़ है कि खुद ही उसने सेना नहीं मांगी बल्कि निशस्त्र श्री कृष्ण को मांग लिया। कृष्ण ने पूछा तब अर्जुन से कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सेना मांगने के बजाय निशस्त्र कृष्ण को यानी मुझे मांगना क्यों पसंद किया। अर्जुन बोला कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले इन सभी राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। ये बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले अच्छा यह बात है, और उन्होंने अर्जुन को बड़े प्रेम से वहाँ से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। जब उन्हें खबर मिली कि पांडव उपलव्य नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया और पांडवों की सहायता करने के लिए उपलव्य नगर की ओर रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। जब वो रास्ते में अपनी सेना का डेरा डालते थे, कहीं भी मतलब रुकते थे, तो वो उनकी सेना का पड़ाव कम से कम 1.5 योजन तक हो जाता था। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं तो उसके मन में भी ये आया कि हो न हो मैं
इस राजा शल्य को अपनी ओर कर लूँ किसी तरीके से भी। तो वो जहाँ भी अपना पड़ाव डालते थे तो दुर्योधन अपने दूतों को भेज देता था, वहाँ जाकर के उनकी पूरी सहायता करो, और उन्हें हर सुविधा पहुँचाने लगा था। इस प्रकार से उसकी द्वारा पहुँचाई गई सुविधाओं को देखकर और उसके द्वारा किए गए आदर सत्कार को देखकर शल्य जो थे वो उनका हृदय पिघल गया और वो अपने भांजों को भूल करके दुर्योधन के पक्ष में होकर के लड़ने के बारे में वचन दे बैठे। इस प्रकार से इसके बाद वे जब उपलव्य नगर में पहुँचे तो वहाँ अपने मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव बड़े खुश हुए। और जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी, जब युद्ध होगा तो क्या होगा, तब शल्य ने बताया कि मैंने किस प्रकार से दुर्योधन की बातों में आकर के उसे ये वचन दे दिया कि मैं युद्ध में उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बना करके अर्जुन का वध करने के लिए कहेगा। तब आप ये बताओ कि आप उसका सारथी बनने के बाद अर्जुन का वध करोगे या अर्जुन की रक्षा करोगे? सिर्फ इस बात का जो है मुझे बता दो। वैसे तो ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मद्रराज ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, धोखे में आकर मैं दुर्योधन को वचन तो दे बैठा हूँ, लेकिन युद्ध में कर्ण ने मुझे सारथी बनाया तो इसमें अर्जुन की रक्षा ही होगी। अब उपलव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा देते हुए कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की तो मति ही मारी गई है, यानी बुद्धि फिर गई है अपनी दुष्टता के फलस्वरूप। अब उनका जो है सर्वनाश होकर के ही रहेगा, क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं कि यदि युद्ध हुआ तो क्या होगा। इस बारे में वो सोच ही नहीं रहे हैं, बस एक गांव देने की कुछ मतलब आधा राज्य देने के चक्कर में वो इतना कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए अब इस पाठ में सिर्फ यही बताया गया था कि कैसे जो है मंत्रणा हुई, कौन कौन लोग युधिष्ठिर के तरफ थे, कौन कौन दुर्योधन के तरफ थे, और युद्ध होगा तो वो कैसे होगा और कैसे लड़ा जाएगा, वहाँ कौन उसका सारथी बनेगा, कौन क्या करेगा, ये सब बातें इस पाठ में बताई गई थी। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें से 20 प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। वो प्रश्न बनाओगे जिनके उत्तर 1-2 शब्दों में या 1-2 पंक्तियों में देने होंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं ही प्रश्न बताती हूँ। एक छोटा सा प्रश्न है, 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट नगर को छोड़ करके कहाँ आकर रहने लगे? तो आपको क्या उत्तर देना होगा? उपलव्य नगर में। तो पांडव उपलव्य नगर में कब आकर के रहने लगे थे? जब उनकी अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई थी, ठीक है। फिर जो है आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने दूत भेजे थे। तो किस किस को बुलाया था? भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को बुलाया था। काशीराज का कौन सा वीर था जो अपनी सेना लेकर के यहाँ उपलव्य में पहुंचा था? वो था वीर शैव्य, ठीक है। और उनके साथ और कौन कौन आए थे? शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी वहां आ गए थे। तो अभिमन्यु का विवाह किसके साथ किया गया था? द्रुपद की पुत्री उत्तरा के साथ, ठीक है। और हम कहें कि उत्तरा का विवाह किसके साथ किया गया था? अभिमन्यु के साथ। तो ये मैंने उदाहरण के लिए कुछ प्रश्न आपको बताए हैं। इस तरह से आप जो है प्रश्न लिखेंगे और उनके उत्तर भी देंगे। थैंक यू।